हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अनुज कोचिंग 88 में। आज हम समझेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस किन-किन टेंसों को बनाया जाता है। तो हम समझते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कुल 8 टेंसों का ही बनाया जाता है। कुल 12 टेंसों में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को 8 टेंसों का ही परिवर्तन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सहायक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इज, आई एम, आर, और वही प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पैसिव की सहायक क्रिया होती है इज, आई एम, आर, और उसके साथ बीइंग लग जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज, हैव, और उसके साथ बीन। अब पास्ट टेंस की सहायक क्रियाओं के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया वाज, वर प्लस बीइंग का प्रयोग किया जाता है। और वहीं पास्ट परफेक्ट में हैड और उसके साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। और हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में केवल 2 टेंसों को ही पैसिव वॉइस में बदला जाता है। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया हो जाती है विल, बी और शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है विल, हैव, बीन और शैल हैव बीन। अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की विधि। स्ट्रक्चर समझते हैं। एक्टिव वॉइस हमको कैसे देखने को मिलेगा और पैसिव वॉइस हमको कैसे बनाना है। तो हम समझते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, वर्ब उसमें यस या यस देखने को मिलेगा, एक वचन रहेगा तो उसमें यस या यस देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और अदर वर्ड। ये आपको एक्टिव वॉइस में देखने को मिला। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है ही ईट्स फूड, इसमें ही एक वचन है इसलिए ईट के साथ यस या यस लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट फूड है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इजएमआर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई के साथ सब्जेक्ट लिखकर अदर वर्ड लिख देंगे। तो ये यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे फूड है, तो फूड को हम आगे लेकर आएंगे, सबसे आगे फूड को लिखेंगे। सहायक क्रिया इज एम आर में से इज लिखी जाएगी क्योंकि एक वचन फूड है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट है, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। अब बाई लगा देंगे जैसा कि अब लिखा हुआ है बाई। अब बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा, ही जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल जाएगा, उसको लिख देंगे हिम। ये हमारा बन गया। अगला सेंटेंस लेते हैं, अगला सेंटेंस हम समझते हैं। अगला सेंटेंस हम लेते हैं आई ईट एन एप्पल। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट एन एप्पल है, एन एप्पल को आगे लेकर आएंगे, एन एप्पल। सहायक क्रिया लगाएंगे, सहायक क्रिया लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है तो यहाँ पे मी लिख देते हैं। चलिए और एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक सेंटेंस लेते हैं, दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, इसमें ऑब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड भी शामिल किया है मैंने, तो जिससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल है, फुटबॉल को आगे लेते हैं, फुटबॉल। सहायक क्रिया लगाएंगे इज,
अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले हमारा वर्ब है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, तो प्लेड सबसे पहले लिखते हैं, प्लेड। अब उसके बाद हम बाई लगाते हैं, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है, तो देम लिख देते हैं, इन द ग्राउंड। अगला सेंटेंस लेते हैं, बी ब्रिंग फ्रूट फ्रॉम मार्केट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा फ्रूट है, तो फ्रूट को आगे लेकर आएंगे, इज ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है, बाई। बी का ऑब्जेक्टिव केस अस लगाएंगे, फ्रॉम मार्केट। ये रहे आज के एग्जाम्पल, और ये रहे प्रेजेंट इनडिफिनिट के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के अफर्मेटिव के साधारण नियम, जिससे आपको और आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में ये जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए।